डिटरमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आता है तो नेचर ऑफ द रूट जो है वो क्या होती है। तो हमारे पास जो नेचर ऑफ द रूट वो होगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़हीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीचिंग। So before starting, it's my request, please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon in order to get all updated videos. So इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जो है वो हल करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हम लोग किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर रहे थे बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारे पास इक्वेशन जो गिवन है दैट इज 7x² - 2x + 1 = 0। तो हमें जो है वो बेसिकली बताना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसकी नेचर ऑफ द रूट जो है वो क्या है, वेदर उसकी नेचर ऑफ द रूट जो है वो इक्वल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है या फिर रियल है। तो हम लोग जो है वो बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इसकी नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d विल बी इक्वल्स टू b² - 4ac के बराबर होता है। ओके, तो अब जितने भी वेरिएबल आपके डिस्क्रिमिनेंट के अंदर यूज हो रहे हैं उनकी वैल्यू जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन में से एक्सट्रैक्ट करें। तो a विल बी इक्वल्स टू, a बेसिकली कोफिशिएंट होता है x² का, तो x² का कोफिशिएंट 7। b इज इक्वल्स टू, तो x का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज b, तो b हमारे पास है -2 और c की जो वैल्यू है दैट इज +1। क्लियर? तो आप लोगों ने जो है वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इन्हीं वैल्यूज को जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट करें और सिंपलीफाई करें। d विल बी इक्वल्स टू, नाउ लुक b², तो b की जो वैल्यू है दैट इज -2, तो -2 का स्क्वायर -4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज 7, तो 7 इंटू c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1। अब जो है वो इसको सिंपलीफाई कर लें। d विल बी इक्वल्स टू, नाउ लुक -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर जो रहेगा वो +4, -4 7 28, 28 into 1, the answer will be 28। clear? So d will be equals to, now look +4 और माइनस के 28, तो आपके पास जवाब जो आ जाएगा दैट विल बी -24। क्लियर है? अब देखें आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है दैट इज -24, इट मीन्स d जो है वो लेस देन 0 आ गया है। तो आप केसेस में चले जाएं जो हम लोगों ने केसेस डिस्कस किए थे, कि उसमें देखें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आता है तो नेचर ऑफ द रूट जो है वो क्या होती है। तो हमारे पास जो नेचर ऑफ द रूट होगी दैट विल बी, एक तो हमारे पास इमेजिनरी होगी और दूसरे नंबर पे अनइक्वल होगी। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं द नेचर ऑफ रूट इज इमेजिनरी एंड अनइक्वल। क्लियर है? तो आप जो है वो बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपके जहन में जो है वो 3 केसेस होने चाहिए जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हुए। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उनकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके जो है वो उनको देख सकते हैं। ओके, अगर आपको वो केसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से आ गए तो आप सिंपली किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।